हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 8 अगस्त है और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एलटी ग्रेड के लिए आवेदन की प्रक्रिया फ़िलहाल तो लगभग पूरे अगस्त चलने वाली है। 28 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कब तक होगी तो मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था आइए एक बार सुनते हैं। ये वीडियो मैंने 30 जुलाई को अपडेट किया था। तो नवंबर दिसंबर में हो सकती है। आपको कब तक मान चलना चाहिए? मैं कहूँगा कि मध्य नवंबर के बाद कोई भी डेट आप मान लीजिए। मतलब ये कि आप मान चलिए कि 15 नवंबर के बाद आपकी परीक्षा कभी भी करवाई जा सकती है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बात समझ लें कि आपको जीएस भी पढ़ना है, जो कि बिल्कुल काफ़ी टफ रहेगा। आपको आर ओ यूपी पीसीएस का ही जो जीएस है वही सिलेबस है यहाँ पर, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। जीएस भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि 15 नवंबर के बाद से लेकर दिसंबर में जो डेट्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं, अगर आप एग्ज़ाम कैलेंडर देखें तो कैलेंडर के मुताबिक यहाँ पर जो डेट्स आपको मिलेंगी, फ़िलहाल नवंबर में तो कई सारी डेट्स हैं। 2 नवंबर है, 6 नवंबर है, 9 नवंबर है, इसके अलावा 30 नवंबर है। दिसंबर में दो डेट हैं, 7 दिसंबर और 21 दिसंबर। तो यहाँ पर मेरा कहना है ना कि आप मध्य नवंबर मान कर चल सकते हैं। उसके बाद कभी भी आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। कारण क्या है? कारण इसका ये है ना कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड में इस बार प्री के बाद मेंस का आयोजन भी है और जुलाई तक जो है एलटी ग्रेड का परिणाम जारी करने की यहाँ पर जल्दी भी है। तो अगर प्री का जो एग्ज़ाम है उसी में विलम्ब हुआ तो मेंस कब करवाएंगे और फिर रिजल्ट कब तक देंगे? तो इसलिए आप लोग मान चलिए कि जो भी यहाँ पर सीटें हैं और जितना भी कंपटीशन हो, आपके पास प्री के लिए 3 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। अगस्त चल रहा है और एक सप्ताह निकल चुका है। जो भी समय आपके पास बचा हुआ है, लगभग 90 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। ये 90 डेज ही निर्णायक होंगे कि आप प्री को पास करके मेंस में जाएंगे या फिर आप प्री से ही बाहर होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और फिलहाल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये कहा था कि आप अपने मन से कैसे बता रहे हैं। अपने मन से नहीं, यहाँ पर जो प्रूफ होता है, जो चीज़ें होती हैं, उसी के मुताबिक मैं आपको जानकारी देता हूँ। अपने मन से तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। एक खबर और भी है कि जीडीसी के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस बार जो भर्ती होने वाली है, इन अखबारों में तो कई बार खबरें इतनी भ्रामक छप जाती हैं कि अभ्यर्थी जो है कन्फ्यूज ही हो जाए कि मतलब क्या माने वो। यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्प, पहले कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी होगा और विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी लिखने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल मैं आपको इसे स्टार्ट करता हूँ और सही खबर आपको बताता हूँ। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। लगभग 1250 पद के आसपास जो पद रहेंगे वो इसमें रहने वाले हैं। और रही बात ये, इस बार जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल गया है। पहले तो आपकी प्री की परीक्षा होगी जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगी। इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी आपके विषय की, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगी, लिखित परीक्षा होगी। और फिर आपका इंटरव्यू होगा और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू में जो अंक आप प्राप्त करेंगे, उन्हीं अंकों के आधार पर ये जो मेरिट है ये तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है। रही बात ये कि कब तक जो है इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, तो देखो अगस्त चल रहा है ना, बहुत ही जल्द आपको इसका स्टार्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। और प्रयास इनका यही होगा कि एलटी ग्रेड की परीक्षा के बाद इसकी परीक्षा भी ये लोग करवाना शुरू कर दें। फिलहाल अभी तो प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, इसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। एलिजिबिलिटी के तौर पर आप ये मानिए कि जिन लोगों ने नेट की परीक्षा पास की है, जेआरएफ की परीक्षा पास की है, या फिर जो लोग पीएचडी जिन लोगों का पूरा हो चुका है, वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ें तो सीटीईटी के लिए जो FAQs हैं वो अपडेट हो रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कोई नई जानकारी तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये है कि सीटीईटी के लिए आपको जल्द ही आवेदन देखने को मिल सकता है। अभी तक सीटीईटी दिसंबर 2025 के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अभी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि इस बार सीटीईटी 4 चरणों में करवाई जा सकती है। और यहाँ पर जो 4 चरण होंगे, यहाँ पर जो सीटीईटी का पेपर 1 होगा ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा। सीटीईटी का जो पेपर 2 होगा ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए होगा। और इसके बाद जो सीटीईटी का तीसरा पेपर होने वाला है,
थर्ड पेपर। तो दोस्तों ये जो थर्ड पेपर होगा ये काफ़ी अहम हो सकता है। थर्ड पेपर आपका 9-10 यानी कि यहाँ पर बात रही टीजीटी के लिए होगा, ठीक है। और इसके बाद एक पेपर और हो सकता है जो कि 11-12 के लिए होगा और ये पीजीटी के लिए होगा। सेम पैटर्न पर बिहार में पहले से ही एसटीटी की परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन ये परीक्षाएं रेगुलर हो नहीं रही हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार में TRE 4 और TRE 5 के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कुछ जानकारियां दी थी और ये कहा था कि TRE 4 की परीक्षा के बाद जो है एसटीटी की परीक्षा जो है करवाई जाएगी। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो ये मांग कर रहे हैं कि अगर एसटीटी TRE 4 के बाद हुई तो बहुत बड़ी संख्या में TRE 4 में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और अब अभ्यर्थी यहाँ पर मांग ये कर रहे हैं कि अगर एसटीटी करवाना है तो इसे TRE 4 से पहले आप लोग करवा दें। हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो सड़कों पर उतरे हैं तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था। हालांकि यहाँ पर कुछ बदतमीजियाँ हुई भी हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने पुलिस की वर्दी को फाड़ने का प्रयास किया, जैसा कि अखबार में लिखा गया है। मैं यहाँ पर इंडिकेट करता हूँ, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच यहाँ जमकर नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ने की कोशिश की। ये बहुत गंदी बात है। शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अगर टकराव करेंगे तो अंततः तो फिर यही होगा जो कि यहाँ पर हुआ, तो मार पीट कर तो भगाया ही जाएंगे। तो फिलहाल जो कुछ भी यहाँ पर है, अभी अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि TRE 4 से पहले जो है एसटीटी की परीक्षा करवा ली जाए। और जैसा कि कुछ दिन पहले जो है आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग की ओर से बिहार बोर्ड को एसटीटी के आयोजन को लेकर एक पत्र लिखा गया था। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बताया था कि हो सकता है कि एसटीटी का आयोजन जल्द शुरू हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हुआ कुछ नहीं। और दोस्तों इसके बाद जो खबरें आ रही हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में जो प्राइमरी स्कूल गिरा, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे जर्जर स्कूल हैं उनके मरम्मत की प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी गई है। तो फिलहाल यूपी में तो खबर ये मिल रही है कि जर्जर एडेड स्कूलों के कायाकल्प में पूर्व छात्र और जनप्रतिनिधि से ले सकेंगे मदद। तो 25% सहयोग राशि विधायक व सांसद निधि से दी जा सकेगी। फिलहाल जितने भी भवन हैं वो मजबूत हो जाएं, ये सबसे अच्छी बात है। और इसी के साथ पहले दिन 12,367 अभ्यर्थियों ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को छोड़ दिया है। आप जानते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से आयोजित गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के पहले दिन उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के 26 केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। पहले दिन कुल 21,680 अभ्यर्थियों की शामिल होना था, लेकिन 9,313 ही शामिल हुए थे। बाकी लोगों ने परीक्षा जो है यहाँ पर छोड़ दी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, वो लोग एलटी ग्रेड पर जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, एक भी वीडियो आप लोग प्लीज़ मिस मत करिएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको दिक्कत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 2 क्लासेज यहाँ पर जीएस के लिए चलाई जा रही हैं। जीएस की एक थ्योरी की क्लास है और इसी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज पर जो है टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। टेस्ट में बिल्कुल 30 प्रश्न होते हैं जो कि आपके सिलेबस के मुताबिक होते हैं। थियरी में मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इतिहास को बिल्कुल क्रम से लेकर चल रहा हूँ। अभी तो 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, आज तीसरा वीडियो आएगा। और देखो मैं अल्टरनेट डे ही कर पाऊँगा। जिस दिन थियरी की क्लास होगी उस दिन एमसीक्यू नहीं आ पाएगा, जिस दिन एमसीक्यू आएगा उस दिन थियरी नहीं आ पाएगी। हाँ, अब विशेष परिस्थितियों में दोनों भी आ सकता है। तो जैसा भी हो बने रहिए हमारे साथ। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।